सरान से मेरी शादी फिक्स हुई थी। उनके परिवार के लोग मुझे देखने मेरे घर के पास वाले मंदिर आए थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और मेरी सहेलियों का भी कोई गोल नहीं था। सरांश ने अपने माता पिता से कह दिया था कि अगर उन्हें लड़की ठीक लगे तो वे शादी के लिए हाँ कर दे। मैंने भी अपने माता पिता पर सब छोड़ दिया। 3 महीने बाद हमारा रोका हुआ सरांश ने अपना फ़ोन नंबर दिया और हमने बात करनी शुरू की। बातों के दौरान हमारी चर्चा कब शारीरिक सुख तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। शादी के बाद सुहाग रात वाले दिन सरांश ने मुझे छूना शुरू किया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन मैं बिना आंतरिक मन के कुछ भी नहीं करना चाहती थी। 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया और सरांश का स्वभाव मेरे प्रति रूखा हो गया। मुझे पता था कि इसका कारण क्या है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे ठीक करूं। एक दिन मेरी सास ने मुझसे पूछा कि सब ठीक है या नहीं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर अपने आंसू रोक नहीं पाई और उन्हें सब बता दिया। उन्होंने मुझे समझाया, बहू एक लड़के के लिए संबंध बहुत ज़रूरी है। ये उसे विश्वास दिलाता है कि तुम पूरी तरह उसकी हो। ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन अच्छे वैवाहिक संबंध में शारीरिक सुख का बहुत योगदान होता है। इसके बाद मेरी ननद और जीजा ने सरांश को समझाया कि स्त्री के लिए संभोग नीचे से नहीं बल्कि मन से शुरू होता है। उन्होंने सरांश से कहा कि मुझ पर दबाव डालने के बजाय वे मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए और दोस्त बनने की कोशिश करे। धीरे धीरे सरांश मेरा ध्यान रखने लगे। छोटी छोटी बातों में उनका प्यार झलकने लगा। बदले में मैं उनके करीब आने लगी। कब हम दोनों 2 जिस्म एक जान बन गए पता ही नहीं चला। सरांश को भी यह समझ में आया कि एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये उनके मन से होकर गुजरता है। अगर मेरी सास, ननद और जीजा ना होते तो शायद मेरी शादी 2 महीने भी नहीं चल पाती। उनके सहयोग और समझ ने मेरी शादी को बचाया। आजकल लोग ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो अपने माता पिता से अलग रहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार में साथ रहना कई समस्याओं का हल बन सकता है। परिवार में कुछ बंदिशें ज़रूर होती है, लेकिन उनके फायदे अनगिनत होते हैं, जो इस बंदिशों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।